श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है माता अशोक सुंदरी का दिन, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है। तो आज की इस वीडियो में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे। जो कि पहला उपाय होगा आज की हमारी वीडियो का, वो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है ना। जो दूसरा उपाय होगा हम लोग बात करेंगे धन संपदा के लिए। तीसरे उपाय की बात करेंगे अगर घर में आपके लड़ाइयां होती हैं। और चौथा उपाय, अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपका बीमार पड़ा है तो आपको क्या करना है। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। सावन का पवित्र महीना है, मां अशोक सुंदरी का दिन है, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला। बहुत स्पेशल, बहुत ही सुंदर सा संयोग है। उपाय सभी को जरूर करना, ठीक है ना। देखो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि हम लोग किसकी बात करेंगे, मनोकामना पूर्ति के लिए। चलो बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा लाल चंदन, है ना। बहुत थोड़ा सा, लगभग एक चुटकी के आसपास लाल चंदन लेना, इसको पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है, सिर्फ एक चुटकी। उसके बाद में एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। उसके बाद में जो बेलपत्र होती है, इसका जो बड़ा पत्ता आपको दिखता है, इस बड़े पत्ते पे जो लाल चंदन का पेस्ट आपने बनाया, बस एक बिंदी आपको लगानी होगी, सिर्फ एक बिंदी, ज्यादा नहीं, एक बिंदी लगाना। इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे का लोटा लेना, जल भरना अपने घर से और इसी के अंदर गंगा जल डाल देना, है ना। गंगा जल के अलावा इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना। कलश को उठाएंगे, बेलपत्र को उठाएंगे, सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे तरीका समझिएगा। देखो हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको ना। जो आपके पास में बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है, उस बेलपत्र पर जिस तरफ आपने लाल चंदन को लगाया है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करेंगे। अब सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। बेलपत्र समर्पित कर दिया, डंडी रखिएगा बाहर की तरफ, पत्ती रखिएगा महादेव की तरफ। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, अरे है कि नहीं है, यही तो लोटे में जल है। अब सुनिए, इस जल का, इस कलश का जितना भी जल होगा, आपको 7 बार में समर्पित करना है इसी बेलपत्र के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया है आपने। कितनी बार समर्पित करोगे, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में। अब यह मत करना कि 7 बार चढ़ा करके पूरा जल खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना और थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना, ठीक है ना। जो बचा हुआ जल है उसे 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। और जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। आपकी जो विशेष होंगी, जो कामना होगी, बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत दिनों से टेंशन में चल रहे हो, उस कामना का स्मरण कर लेना और चुपचाप इस तरीके से जल को समर्पित करना। मेरी फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना भी जल आपके कलश में है, आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र पे चढ़ाना और थोड़ा सा जल कलश में बचा लेना। जितना भी जल बचा हुआ है उसे 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, शिव शंभू आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। बात तरीका समझ में। तो पहले हम लोगों ने बात कर ली है मनोकामना के लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं धन संपदा का। अब धन संपदा का उपाय है और कमल गट्टे का इस्तेमाल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। क्या करिएगा, देखो जैसे धन का मतलब ये नहीं कि पैसों की कमी है तो ही उपाय कर सकते हो, नहीं। अगर आपके घर में धन नहीं आता तो भी कर सकते हो, कर्ज से परेशान हो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक कमल गट्टा आपको लेना है, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक कमल गट्टा। कमल गट्टा लेने के बाद में एक बेलपत्र भी ले लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र। और कमल गट्टा लेने के बाद में जरूरत होगी हमें 1 चम्मच दही की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मार्केट में इस टाइम पे दही भी मिल जाती है, छोटी वाली डिब्बी लेना। सिर्फ 1 चम्मच दही की जरूरत है। स्पेशल सा उपाय है, मां अशोक सुंदरी का दिन है, करिएगा जरूर सावन के महीने में। क्या करिएगा, एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना, उसमें जल भरना। इसी जल के अंदर मैंने आपको दिखाया है कमल गट्टा, उस कमल गट्टे को इसी जल के अंदर डाल देना, है ना। फिर इस कलश को उठाना, बेलपत्र को लेना, दही को लेना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जो आपके पास में दही है, अरे है कि नहीं है, उस दही का लेपन माता भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। कहां करोगे, जो दही है उसका लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब आपके पास में बेलपत्र भी है ना, उस बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी को टच कराना।
रखना वहां पे नहीं है, सिर्फ आपको उस बेलपत्र को मां अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना है, स्पर्श कराना है, और वही बेलपत्र उठा करके जिस स्थान पे आपने दही का लेपन किया है उसी स्थान पर आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है। जो तांबे के लोटे में आपके जल है कमल गट्टे वाला, उस जल को रिद्धि सिद्धि के नाम से, फिर से बोल रहा हूं किसके नाम से, रिद्धि सिद्धि के नाम से उस जल को समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को आप रोक लेना और रोके हुए जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे, और जितने भी रूम्स हो, कमरे हो आपके घर में, ठीक है ना, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में आप इस जल का अगर छिड़काव कर देते हैं, जिस भी कारणवश आपके घर में मां लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा घर में नहीं टिकती, तो वो टिकना स्टार्ट हो जाएगी और आपका पूरा परिवार हमेशा धन संपदा से भरा रहेगा। तो करके देखिएगा मां लक्ष्मी का ये उपाय, जिससे आपके घर में हमेशा पैसों को लेकर कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है ना, दो उपाय की हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना होगा शहद के साथ में। लेकिन इसके क्या फायदे हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप पे घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हर छोटी बातों को लेकर घर में लड़ना, चाहे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती हो, भाई बहन में होती हो, माँ बाप में होती हो, किसी में भी घर में लड़ाइयाँ आप पे हो रही हैं, तो आपको इस उपाय को करना ही करना है। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा होगा, शहद। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, तो आपको लेना होगा 1 चम्मच के आसपास शहद, सभी के घरों में होगा, तो 1 चम्मच शहद लेंगे। शहद लेने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, और वो है लाल चंदन। ठीक है ना, सूखा लाल चंदन लेंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। उसको करने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से, है ना। इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाना कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कौन सा दिन चल रहा है, माता अशोक सुंदरी का। क्या करिएगा, जो आपके पास में शहद है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे से कर देना। जैसे मैं कर रहा हूं ना, आपको भी इसी प्रकार से शहद का लेपन करना। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन का पाउडर है, इसी शहद वाले स्थान पे गिराएंगे। जिस व्यक्ति से आपको अपने रिश्तों को बहुत मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उनका ध्यान करते हुए नाम और गोत्र बोल के लाल चंदन का भी लेपन कर देना। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में है तांबे के लोटे में जल। अब उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। फिर कहां चढ़ाओगे, हम सबको पता है शिवलिंग के ऊपर ये जो स्थान होता है माता का हस्त कमल होता है, मां पार्वती का। तो आपके पास में जो जल होगा माता के हस्त कमल पर आपको इस प्रकार से गोल गोल समर्पित करते जाना है। यकीन मानिए अगर आपने करके देख लिया तो जो भी आपके घर में प्रॉब्लम चल रही होंगी, लड़ाई झगड़े मारपीट ऐसी सिचुएशन घर में बनी है, तो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। फोटो ही देख के आपको समझ में आ गया होगा ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, बीमारी के लिए। अगर आपके घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जैसे मान लो दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के हो रही है, दवा खा के हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना होगा 1 बेलपत्र। ठीक है ना, 1 बेलपत्र लेना, साथ ही साथ 1 शमी का पत्ता। 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 तांबे के लोटे में जल, और वो जल होगा आपका अपने घर का। ठीक है ना, इन तीनों चीजों को लेकर के सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। शिवलिंग पे बहुत सारे स्थान होते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में जो 1 बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को तो पहले समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पहला काम। दूसरा, जो आपके पास में शमी का पत्ता है, ये होता है माता का हस्तकमल और ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इन दोनों स्थानों के बीच में एक जगह होती है जिसे हम खाली जगह बोलते हैं। इसी खाली जगह पे उस शमी के पत्ते को जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना। इतना करने के बाद में फिर आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते चढ़ाते जल की धार टूटने नहीं चाहिए और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना। जब जल चढ़ा चुके हैं, महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार है, बहुत परेशान है, हे शिव शंभु भोलेनाथ आप इसे ठीक कर दें।
करने के बाद में ये जो बेलपत्र आपने समर्पित किया था, इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे और उस व्यक्ति को लेके जाएंगे, बेलपत्र को खिला देना। यकीन मानिए जो भी उसके शरीर में बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने की। तो वीडियो को सभी को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।